मेरा नाम रंजित भैया। दोस्त आज मैं आपको बताना चाहूँगा सूरजभान सिंह और अनंत सिंह की दुश्मनी की कहानी। आखिर ये दोनों कैसे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो इसीलिए दोस्त वीडियो को धैर्य से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। तो सर चलिए करते हैं हम अपनी कहानी की शुरुआत। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है मोकामा के टाल इलाके से, जहां से निकले दो ऐसे नाम जिन्होंने गांव-गांव तक अपनी ताकत का लोहा मनवाया। सूरजभान सिंह जिनका जन्म 1965 ईस्वी में मोकामा के देहाती इलाके में हुआ था। किसान परिवार लेकिन खून में था। नेतृत्व और नियंत्रण का जज्बा उनके खून में बसा था। उन्होंने पहले ठेकेदारी की, फिर राजनीति में अपना हाथ अपनाया और फिर अपराध की दुनिया में कदम रखा। और वहीं दूसरी ओर अनंत सिंह लदमा गांव के रहने वाले, बचपन से ही तेज तर्रार, दबंग मिजाज और सन 1990 के दशक में उनका नाम अपराध की दुनिया में गूंजने लगा। पहले वसूली, फिर झगड़े और मोकामा के टाल इलाके में वर्चस्व की लड़ाई, ये अनंत सिंह के खून में बसा। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि ये आखिर ये दोनों कैसे शुरुआती दुश्मनी की। लेकिन दोस्तों अब कहानी में आता है मोड़, जब राजनीति और अपराध का मेल खुलकर सामने आता है। 1990 के दशक के आखिर में मोकामा में दो गुट बन चुके थे। एक तरफ सूरजभान सिंह का गुट तो वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह का गुट। दोनों के बीच न सिर्फ जमीनी और ठेके की टक्कर थी, बल्कि सम्मान और वर्चस्व की लड़ाई भी थी। तो दोस्त कहा जाता है अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह की हत्या ने इस दुश्मनी को अस्थायी रूप से बना दिया। सूरजभान सिंह का नाम उस हत्या में आया था और तब से मोकामा का हर चुनाव, हर अपराध, हर अफवाह इस जंग का हिस्सा बन गया। तो दोस्त अब हम जान लेते हैं कि आखिर ये दोनों कैसे अपराध से राजनीति तक का सफर तय किया। तो दोस्तों बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की एंट्री कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अनंत और सूरजभान दोनों ने इसे एक अलग अलग स्तर पर पहुंचाया। सूरजभान सिंह ने लोकसभा का चुनाव भी जीता और राजनीति में अपना जगह बना ली। वहीं अनंत सिंह 2005 ईस्वी मोकामा से विधायक बने और लोगों के बीच छोटे सरकार कहलाने लगे। एक समय था जब दोनों के गुटों के नाम से इलाके कांपता था। पुलिस हो या प्रशासन, यहाँ तक कि नेता भी सोच समझकर अपना बयान दिया करते थे। तो दोस्त अब हम जान लेते हैं कि उस दौर में मोकामा में कैसे गैंगवार और कौन कौन सी ऐसी घटनाएं उस दौर में घटी थी। तो दोस्तों मोकामा की गलियों में गोलियां चलना आम बात था। रंगदारी हो या जमीनी कब्जा, बदले की कार्रवाई, हर तरफ डर का माहौल था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दोस्त अनंत सिंह पर 30 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, जबकि सूरजभान सिंह पर भी हत्या और अपहरण जैसे गंभीर आरोप लगे। दोनों ही जेल गए, लेकिन राजनीति की पकड़ कम नहीं हुई इन दोनों की। जब सूरजभान सिंह जेल में थे ना, तब भी उनके परिवार के लोग राजनीतिक मोर्चा को संभालते रहे और अनंत सिंह उन्होंने जेल से ही चुनाव जेल से ही जीता, जिससे उनका प्रभाव का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है दोस्त। तो दोस्त अब हम जान लेते हैं कि अनंत सिंह और सूरजभान सिंह जनता की नजर में कैसे हैं। तो दोस्त अब सवाल उठता है कि क्या लोग इन बाहुबलियों से डरते थे या उन्हें नेता मानते थे। मोकामा में आज भी बहुत से लोग कहते हैं भैया ने इलाके में न्याय दिया, पुलिस से पहले काम किया। वहाँ के लोग आज भी कहा करते हैं भैया ने इलाके में न्याय दिया और पुलिस से पहले काम दिया। वहीं दूसरी तरफ
कुछ लोग कहते हैं डर का शासन था जहां बंदूक का बोलबाला था। ये दो चेहरे, एक अपराध का तो एक जनसेवा का। बिहार की राजनीति की जटिलता को ये दोनों इसी प्रकार से दिखाते रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आज की स्थिति में मोकामा की हालत कैसी है। तो दोस्त, वक्त के साथ दोनों की राहें बदल गई। सूरजभान सिंह आज मुख्य धारा की राजनीति में अपेक्षाकृत उस स्थिति से शांत दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि अनंत सिंह पर अभी भी कई मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन दोस्त, एक बात आज भी सच है, मोकामा का नाम आते ही इन दोनों का जिक्र जरूर आता है। यह कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं है, बल्कि उस दौर की भी है जब राजनीति और अपराध एक दूसरे के साथी बन गए थे। तो दोस्त, बिहार की मिट्टी ने कई नायक दिए हैं, कुछ विकास के प्रतीक भी बने हैं और कुछ डर के भी प्रतीक बने हैं। मोकामा की यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या लोकतंत्र में बंदूक की जगह अब भी बनी रहेगी या अब वक्त है विकास की राजनीति का। तो दोस्त, आप बताइए कि मोकामा की जंग का अंत कैसे होना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो ना, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। हम फिर मिलेंगे बिहार की किसी और सच्ची कहानी के साथ। नमस्कार दोस्त।